हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो नॉर्मल गुड्स, गिफन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इनमें बड़ी दिक्कत रहती है स्टूडेंट्स को, और खास तौर पे ये नहीं समझ आ पाता कि किसमें प्राइस इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है। तो आज हम यही चीज़ करने वाले हैं भाई। ध्यान से आज का लेक्चर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस लेक्चर से, आज के लेक्चर से आपको एक क्वेश्चन पक्का बता रही हूँ आएगा ही आएगा। नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा पूरी जानकारी लेने के लिए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी गई है। मेरा पूरा कोर्स आपको अनअकैडमी पर मिलेगा, सब्सक्रिप्शन और कोड की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पे आपको सभी क्लासेस के अपडेट्स, पीडीएफ नोट्स एक्सेट्रा मिलते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए ध्यान से इस चीज को समझिएगा। पहले तो समझिए कि इनफीरियर, अब नॉर्मल गुड तो पता ही है सबको भी, नॉर्मल है जो नॉर्मल गुड, किसी भी चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं नॉर्मल। इन्फीरियर गुड एंड गिफन गुड क्या होता है, इसमें दिक्कत रहती है बेसिकली हमको, है ना। नॉर्मल गुड में आपका कोई भी चीज, कोई खाने की चीज है, पहनने की चीज है, नॉर्मल गुड में वही चीजें आती हैं। इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं वो चीपेस्ट कमोडिटीज होती हैं, जो चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। गिफन गुड्स जो होते हैं वो इन्फीरियर से भी सस्ते हैं, इन्फीरियर से भी चीपेस्ट है, मतलब इससे भी चीप होते हैं वो, इससे भी सस्ते। अब देखिए एक वेन डायग्राम है इस तरह से, ये डायग्राम है, इसमें ये जो बीच वाला सर्कल है ये आपका गिफन गुड्स का है, बाहर वाला सर्कल जो है ये इन्फीरियर गुड्स का है, ठीक है। इस सर्कल से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो सारे गिफन गुड्स होते हैं वो इन्फीरियर ही होते हैं, यानी कि गिफन गुड्स आर पार्ट ऑफ इन्फीरियर गुड्स। जो गिफन गुड्स हैं वो इन्फीरियर गुड्स का ही हिस्सा होते हैं। सारे गिफन गुड्स इन्फीरियर तो हैं, बट सारे इन्फीरियर गिफन नहीं होते, ठीक है। इसके अलावा इनमें बेसिक डिफरेंस यही रहता है कि जो पहला यही पॉइंट कि जो गिफन गुड्स है वो इन्फीरियर गुड्स का पार्ट होते हैं, उनका हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये रहता है कि इन्फीरियर गुड्स के केस में जो आपका प्राइस इफेक्ट होता है ना वो नेगेटिव होता है, बट गिफन गुड्स के केस में जो प्राइस इफेक्ट होता है ना वो पॉजिटिव होता है। और इसमें एक डिफरेंस ये रहता है, इन्फीरियर गुड के केस में जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है इनकम इफेक्ट से। गिफन गुड के केस में जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ये लेस स्ट्रॉन्गर होता है इनकम इफेक्ट से, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए। अगर मैं इन तीन गुड्स की बात कर रही हूँ, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स, ठीक है, तो इनके सारे इफेक्ट्स समझते हैं। सबसे पहले है प्राइस इफेक्ट, देन अपना इनकम इफेक्ट, देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। जो नॉर्मल गुड्स आपके होते हैं ना, इनमें प्राइस इफेक्ट नेगेटिव रहता है, हम सबको पता है, हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में हम नॉर्मल गुड्स का केस ही लेके चलते हैं। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी। जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं इसमें भी प्राइस इफेक्ट नेगेटिव ही रहता है। बट होता क्या है, जो गिफन गुड्स होते हैं ना इनमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव रहता है। इनमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव रहने का बेसिक रीजन ये होता है कि गिफन गुड्स के केस में जो आपका इनकम इफेक्ट है ना वो स्ट्रॉन्गर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। इनकम इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका तात्पर्य ये है, वैसे मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में, प्लस क्लासेस में चीजें बहुत डिटेल से समझाई हुई हैं। इसका तात्पर्य ये होता है कि जो इनकम के बदलने से डिमांड में बदलाव आ रहा है वो ज्यादा है, यानी कि इनकम डिमांड को ज्यादा प्रभावित कर रही है एज अगेंस्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम का जो इफेक्ट है डिमांड पर वो ज्यादा है, सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा इनकम का इफेक्ट डिमांड पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिस कारण हमारा, दिस इज द रीजन, जिस कारण हमारा प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव बन जाता है। बट इन्फीरियर गुड के केस में आपका इनकम इफेक्ट लेस स्ट्रॉन्गर होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, यानी कि इनकम के बदलने से डिमांड पर इतना खास प्रभाव नहीं पड़ता, सब्स्टिट्यूशन का ज्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस चेंज होने से, ठीक है। तो इसमें इनकम इफेक्ट लेस स्ट्रॉन्गर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, बट इसमें इनकम इफेक्ट के ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने के कारण प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव बन जाता है। अब बेसिकली जो इनकम इफेक्ट है नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रहता है, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स का मैं पहले से ज्यादा डिमांड करूंगी। जो इन्फीरियर गुड है इनके केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव रहता है, क्योंकि ये सस्ते कमोडिटीज होते हैं, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सस्ते कमोडिटीज की डिमांड कम करूंगी। गिफन गुड्स के केस में भी ये नेगेटिव रहता है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं सस्ते कमोडिटीज की डिमांड बहुत ज्यादा कम करूंगी, क्योंकि गिफन इन्फीरियर से भी चीपेस्ट है। ध्यान से समझिए बात, इन्फीरियर अगर चीपेस्ट है तो गिफन चीपेस्ट से भी चीपेस्ट है। अगर मैं इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर रही हूं तो गिफन गुड्स की डिमांड तो उससे भी ज्यादा कम करूंगी। यहां से आपको समझ में आया कि ये इनकम इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है इसमें।
आया ना समझ में? ठीक है, मान लो एक चीज है 2 रुपए की, एक चीज है 4 रुपए की, ठीक है, सस्ती कमोडिटीज है, चीपेस्ट है थोड़ी सी। तो अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं 4 रुपए वाली कमोडिटी की डिमांड तो कम करूंगी, उसके बदले महंगी चीज लूंगी, पर जो 2 रुपए वाली है उसकी तो मैं बिल्कुल ही बंद कर दूंगी। इतनी सस्ती क्यों लूं भी मैं, है ना? मुझे तो इतनी सस्ती चीज लेने में शर्म आएगी अगर किसी की इनकम बढ़ जाए तो। ध्यान से बात समझिए, यानी कि गिवन गुड जो है इस पर इनकम के बढ़ने से ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है एज कंपेयर टू इंफीरियर। दैट्स व्हाई इनकम इफेक्ट इज मच स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ गिवन गुड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना, बेसिकली तीनों में नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब ध्यान से समझ के रखिएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कंफ्यूज मत करिएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अलग चीज होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन अलग चीज होती है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। एक मिनट में जस्ट आपको समझाती हूँ। जो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और जो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है? टी एंड कॉफी 2 कमोडिटीज है, टी का प्राइस बढ़ रहा है, टी का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, कॉफी की डिमांड को बढ़ा देंगे, है ना? कॉफी की डिमांड को बढ़ा देंगे। इसका रिजल्ट ये होगा कि टी की डिमांड कम होगी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हम सेम कमोडिटी को कंसीडर करते हैं, दूसरी का इफेक्ट पड़ रहा है बट हम कमोडिटी, सेम कमोडिटी के प्राइस को और डिमांड को कंसीडर कर रहे हैं। टी का प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ी, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव। ठीक है, बट जब मैं क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करूंगी, क्रॉस इलास्टिसिटी की, इसमें अलग चीज होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड पर जो फर्क पड़ा है मैं वो कंसीडर कर रही हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉजिटिव है सब्स्टिट्यूशन गुड्स के केस में। कैसे? क्योंकि प्राइस बढ़ने से टी का कॉफी की डिमांड बढ़ी, सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज पॉजिटिव इन सब्स्टिट्यूट गुड्स, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव। ये फर्क ध्यान से दिमाग में रखना अपने। ठीक है, अब इसी तरह एग्जाम में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूशन गुड्स से क्वेश्चन आ सकता है। अगर तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स हैं उनका क्रॉस इलास्टिसिटी जो है, जैसे मैंने अभी समझाया, पॉजिटिव होता है। बट अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, उनका जो सब्स्टिट्यूट वो है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो नेगेटिव रहते हैं। दोबारा से बताती हूं अलग स्लाइड पर। मैंने क्या कहा? अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो इनका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव होता है, और अगर सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं तो इनका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अभी समझाया, टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, यानी कि दिस इज पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इन सब्स्टिट्यूशन गुड्स। बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर मान लो कार का प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड तो कम होगी, साथ में कार का कॉम्प्लीमेंट्री जो है पेट्रोल, उसकी भी डिमांड कम होगी। तो यानी कि कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम हुई, है ना? तो यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये छोटे छोटे फंडा, छोटे छोटे कंसेप्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अच्छे से। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको समझने को मिली होंगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।